मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गर्राटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम 9th SST में भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल में इसका हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। भारत आकार और स्थिति का भाग 2 देख रहे हैं। ठीक है ना, भाग 2। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 देख चुके हैं। तो हम भारत तथा विश्व देखेंगे आज। भारत आकार और स्थिति के अंतर्गत भारत तथा विश्व। भारत का जो उसके पड़ोसी राज्य हैं और दूसरे राज्य हैं, देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कैसा संबंध रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। ठीक है ना। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर देखते हैं। इस हिंद महासागर की भारत देश में क्या स्थिति है। पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों के साथ तथा भारत को केंद्रीय स्थिति पर प्रदान करता है। ठीक है, पश्चिम में यूरोपीय देशों के साथ, पूर्व में एशियाई देशों के साथ, लेकिन भारत को जो है वो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया और वो महासागर है हिंद महासागर। आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 60,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। मतलब लोग पहले समुद्री मार्ग की उन लोगों ने खोज नहीं किए थे और ये जमीन के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश को जाते थे। ठीक है ना। इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशियाओं के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत जो है संपर्क रहा है। एक दूसरे के विचारों से, रहन सहन से वो प्रभावित होता रहा है। उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में तक पहुंच सके हैं। ठीक है, इन विचारों के आदान प्रदान के कारण ही यह संभव हो सका है कि भारतीय अंक दशमलव प्रणाली, अंक प्रणाली, ये सब संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा कपड़े का व्यापार भी दूसरे देशों में किया गया है। भारत से ये चीजें जाती थी, ले जाया जाता था और उसे बेचा जाता था। इसके माध्यम से व्यापार भी किया जाता था। यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों एवं गुंबदों का प्रभाव देश के विभिन्न भागों में देखने को अपने को मिलता है। देश के विभिन्न भागों में आप गुंबदों का प्रभाव देख सकते हैं, मीनारों का प्रभाव देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद में आप गुंबद बने हुए हैं देख सकते हैं, लाल किला में गुंबद बने हुए हैं, कुछ मीनार बने हुए हैं, चार मीनार वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाहर का भी हम पे प्रभाव पड़ा, जैसे यूनानी स्थापत्य कला का, है ना, इस सब चीजों का, वास्तुकला का भी हमारे देश में प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम भारत भूमि की सीमाएं। ठीक है, भारत भूमि की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है ना। इसी तरह से हम नक्शे में देख सकते हैं, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ठीक है, इस नक्शे में हम भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी स्थिति देख सकते हैं। जैसे ये देखिए पाकिस्तान, है ना, और इस तरफ तिब्बत, इस तरफ से चारों तरफ आप नक्शे में अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या स्थिति है। ठीक है ना। तो इसमें उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है ना, और उत्तर में चीन,
उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश। इनको देख सकते हैं, ये जो देश हैं ये लगे हुए हैं, है ना, हमारे भारत से लगे हुए हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। मालदीव, ठीक है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, जो है श्रीलंका और मालदीव, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक जो संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई भारत की स्थिति के बारे में। अब हम थोड़ा सा आपको अलग बताने जा रहे हैं। देखिए, स्कूल भुवन एक पोर्टल है। स्कूल भुवन जो है वो एक पोर्टल है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें देश के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। आप अपने मोबाइल पर स्कूल भुवन पोर्टल पर जाकर बहुत सारे मानचित्र, एटलस देख सकते हैं और भारत की स्थिति भी देख सकते हैं, ठीक है ना। भारत की जो स्थिति है वो सभी देशों से एकदम अलग है। भारत की जो स्थिति है वो सभी देशों से अलग है। देखिए, अगर आप एटलस में देखेंगे तो भारत आपको अलग थलग दिखाई देगा। इस तरह से हर जगह आपको जो भारत की स्थिति है वो आपको अलग दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आप पोर्टल में भी जाकर इसे देख सकते हैं। जो देश के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा है स्कूल भुवन, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सन 1947 में भारत की क्या स्थिति थी, ये थोड़ा सा हम आपको बताना चाहिए। भारत जो है वो दो चीजों से बटा था और इस तरह से यहाँ पे कार्य प्रणाली प्रारंभ हो रही थी। राज्य और रियासत के माध्यम से यहाँ कार्य हो रहे थे। राज्य जो था वो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी का शासन था। राज्य में वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जो होता था वो शासन करता था और रियासत जो है वो स्थानीय शासकों द्वारा व्यतिरिक्तता के आधार पर होती थी। लेकिन इसमें भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता था, उनकी निगरानी में यह कार्य होता था, ठीक है। तो आज हमने देखी भारत की स्थिति, ठीक है ना। भारत का विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, देशों के साथ, उसके पड़ोसी देशों के साथ, है ना, स्थिति कैसी है, ये हमने देखा है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। और आगे जो है इस लेसन जो है भारत का आकार और स्थिति, इसके प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से कर लेना है। ये वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है, और जो पाठ है उसको बार बार पढ़ना है और इनके पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना। 9th क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।